जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 86 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 87वें श्लोक से लेकर 90 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 87वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, सर्वाश्चतु सर्गस्य गुप्त्यर्थ सा महाद्युति मुख बाहु रूप जन्नाम पृथक कर्माण्य कल्पयत। अर्थात अश्य सर्वस्य सर्गस्य, इस 5वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक पर्यंत श्लोकों में वर्णित समस्त संसार की गुप्त्यर्थम, गुप्ती अर्थात सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि के लिए शाह महाद्युति महातेजस्वी परमात्मा ने मुख बाहु उरुपद जानाम, मुख बाहु जंगा और पैर की तुलना से निर्मितों के अर्थात क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्णों के पृथक कर्माणि अकल्पयत, पृथक पृथक कर्म बनाए। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा वर्ण व्यवस्था को सूचक करती है। तो पहला है कि मनु ने वेद के आधार पर वर्ण व्यवस्था का विधान किया है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 10वें और 11वें मंत्र में जो वर्ण व्यवस्था प्रदर्शित की है, मनु ने उसी को यथावत प्रस्तुत किया है। यह व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। इस श्लोक में और प्रथम अध्याय के 31वें में भी यह स्पष्ट किया है कि समाज में चारों वर्णों का निर्माण मुख बाहु उरु और पैर की तुलना के अनुसार हुआ है और तदनुसार ही कर्मों का निर्धारण किया गया है। प्रथम अध्याय के 88वें से लेकर 91वें श्लोक तक जो व्यक्ति इन कर्मों का पालन करेगा वह उस वर्ण का अधिकारी होगा। विस्तृत विश्लेषण के लिए प्रथम अध्याय की 31वें श्लोक की अनुशीलन समीक्षा और प्रथम अध्याय के 92 श्लोकों से लेकर 107वें श्लोक तक, द्वितीय अध्याय के 11वें और से लेकर 13वें श्लोक तक, 10वें अध्याय के 65वें श्लोकों की अंतर विरोध शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है। उसके बाद दूसरा है कि स्वयं वर्ण शब्द इस व्यवस्था को कर्म आधारित व्यवस्था सिद्ध करता है। निरुक्त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है, वर्णो वर्णोते 2/1/4, अर्थात कर्मानुसार जिसका वर्ण किया जाए वह वर्ण है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, वर्णो वर्णे तेरेति निरुक्त प्राणामध्याद वर्णीयता बरी त्रुमहा गुरुण कर्माणि च दृष्टवा यथा योग्यम ब्रियन्ते एते वर्णा। अर्थात गुण कर्मों को देखकर यथा योग्य अधिकार जिसको दिया जावे वह वर्ण है। वर्णों के नामों की व्युत्पत्ति से भी वर्णों के कर्मों का बोध होता है। शब्द में जो भाव है वही उस वर्ण का प्रमुख कर्म है। उन कर्मों को अपनाने से ही व्यक्ति उस वर्ण का अधिकारी बनता है। विस्तृत विश्लेषण प्रथम अध्याय के 88वें से 91वें श्लोकों के अनुशीलन में देखिए। उसके बाद 88वां श्लोक है जिसमें ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। इसमें लिखा है, अध्यापनम मध्यम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। अर्थात ब्राह्मणा नाम ब्राह्मणों के अध्ययनम अध्यापनम पढ़ना पढ़ाना तथा यजन याजनम यज्ञ करना कराना, दानम च प्रतिग्रहम एव दान देना और लेना, ये 6 कर्म अकल्पयत हैं। एक निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावें। दूसरा पूर्ण विद्या पढ़ें। तीसरा अग्निहोत्र आदि यज्ञ करें। चौथा यज्ञ करावें। पांचवा विद्या तथा सुवर्ण आदि सुपात्रों को दान देवें। छठा न्याय से धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी। इनमें से 3 कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना धर्म में और 3 कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका है। परंतु जो दान लेना है वह नीच कर्म है, किंतु पढ़ा के और यज्ञ करा के जीविका करनी उत्तम है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो ब्राह्मण नाम कर्मणा वर्ण व्यवस्था का सूचक है। वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु के कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है। ब्राह्मण प्रतिपादिक
से तदतीते तद्वेत अष्टाध्यायी 4/2/56 अर्थ में अण प्रत्यय के योग से ब्राह्मण शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है ब्रह्मण वेदेन परमेश्वरस्य उपासेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तम गुणयुक्त पुरुषः, अर्थात वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। मनु ने इन्हीं क्रमों से ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है। ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न वचनों में ब्राह्मण के कर्तव्य उद्दिष्ट हैं। आग्नेयो ब्राह्मण, अग्नेयो ही ब्राह्मण, ब्राह्मणो व्रतभूता, व्रतस्य रूपम यत् सत्यम, गायत्रो वे ब्राह्मणा, गायत्री यज्ञ, गायत्रो वे बृहस्पति। उसके बाद 89वां श्लोक है। इसमें लिखा है प्रजानाम रक्षणम दानमिज्जा अध्ययनमेव चः विशस्येव प्रशक्तिश्च क्षत्रस्य समाशतः, अर्थात दीर्घ ब्रह्मचर्य से अध्ययनम, संगोपांग वेदादि शास्त्रों को यथावत पढ़ना, इज्जा अग्निहोत्र आदि यज्ञों को करना, दानम सुपात्रों को विद्या सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना, प्रजानाम रक्षणम प्रजाओं को सब प्रकार के सर्वदा यथावत पालन करना, विषयेपु अप्रशक्ति विषयों में अनासक्त होके सदा जितेंद्रिय रहना, लोभ व्यभिचार मद्यपान आदि नशा आदि दुर्व्यसनों से पृथक रहकर विनय सुशीलता आदि शुभ कर्मों से सदा प्रवृत्त रहना। ये संक्षेप में क्षत्रिय के कर्म हैं। न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों को सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना, इज्जा अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना व कराना, अध्यपन वेदादि शास्त्रों को पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रह के सदा शरीर आत्मा से बलवान रहना। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। क्षत्रिय नाम कर्मणा वर्ण व्यवस्था का सूचक। क्षणु हिंसा अर्थ वाली तनादि धातु से कतः प्रत्यय के योग से क्षतः शब्द की सिद्धि होती है और क्षत उपपद में वंग पालन करने अर्थ में वमादि धातु से अन्वेष्यति दृश्यते सूत्र से ड प्रत्यय पूर्व पदान्यत कर लोप होकर छत्र शब्द बना। छत्र एव क्षत्रिय, स्वार्थ में यह होने से क्षत्रिय अथवा क्षत्रस्य अपत्यम वा छत्रादघ, सूत्र से जन्म लेने में अर्थ में घ प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना। छदति रक्षाति जन्म छत्रा, जो जनता की रक्षा का कार्य करता है, अथवा क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थो एन स छता गतादि तत्स्त्रायते रक्षतीति छत्रः, आक्रमण चोट हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में छत्रम राजन्यः क्षत्रस्य वा एत द्रूपम यद राजन्यः, क्षत्रिय छत्र का ही रूप है जो प्रजा का रक्षक होता है। यहाँ अप्रत्यार्थ में इस आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं। इसकी शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है। वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्या जन्म से भी माना जाता है। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के 119वें से लेकर 123वें श्लोकों में स्पष्टता विद्या के आधार पर जन्म संबंध होते हैं। इस प्रकार गुण ग्रहिता कार्य कारण भाव विद्या के आधार पर भी अपत्य आदि संबंध होते हैं। जैसे सूर्य वर्ण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किंतु फिर भी कार्य कारण और गुण ग्रहिता के आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या आदि तथा वरुणानी मैत्र वरुणा आदि प्रयोग होते हैं। विस्तृत चर्चा मनुस्मृति अनुशीलन में देखिए। क्षत्रिय के विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन 7वें अध्याय के प्रथम श्लोकों से लेकर 9वें श्लोकों तक और 225वें श्लोक में वर्णित है। अब उसके बाद आता है वैश्य के कर्म। इसमें लिखा है पशूनाम रक्षणम दानमिज्जा दपेमेव चः वणिकत्वम
कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव चह। ये 90वां श्लोक है। इसका अर्थ है पशु रक्षा, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना। दानम विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना। यज्ञ अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना। अध्ययन वेदादि शास्त्रों को पढ़ना। बड़ी पथ सब प्रकार के व्यापार करना। उसीद एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 32 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात 1 रुपया दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपए से अधिक न लेना और न देना। कृषि यानी खेती करना। वैश्य ये वैश्य के कर्म हैं। अध्ययनम वेदादि शास्त्रों को पढ़ना। यज्ञ अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना। दानम अन्नादि का दान देना। ये तीनों धर्म के लक्षण हैं। और पशु नाम रक्षणम गाय आदि पशुओं का पालन करना, उनसे दुग्ध आदि का बेचना। वाणिज्य पथम नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूवर्ग विद्या, भूमि बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना। उसीदम ब्याज का लेना। कृषि में वचह खेती की विद्या का जानना। अन्न आदि की रक्षा करना। खाद और भूमि से परीक्षा, जोतना, बोना आदि व्यवहार का जानना। ये 4 कर्म वैश्य की जीविका हैं। 1.25 रुपए सैकड़े से अधिक 4 आने से न्यून ब्याज न लेवे न देवे। जब दूना धन आए उससे आगे कौड़ी न लेवे न देवे। जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और संतान उसके कुल में न होंगे। अब इसकी अनुशीलन देखिए। वैश्य नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक विश्व मनुष्य नाम, उसके भावार्थ में यत, उससे स्वार्थ में अण अर्थात विश्व प्रतिपादक से अप्रत्यार्थ में यज्ञ। छांदस प्रत्यय से वैश्य शब्द बना जो यत्र तत्र व्यावरस विद्यासु प्रविशति सा वैश्य व्यवहार विद्या कुशला जनोवा, जो विविध व्यवहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध व्यवहारिक विद्याओं में कुशल जन है वो वैश्य कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में एतद् वे वैश्यस्य समृद्धम यत पशवः तस्मादु बहु पशु वैश्य देवो ही जागतो वैश्य। पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है, यह वैश्य का कर्तव्य है। वैश्य के विस्तार से कर्तव्यों का वर्णन जो कि द्रष्टव्य है 9वें अध्याय के 225वें श्लोक से लेकर 333वें श्लोकों में। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।